Praise God and praise God. मैं बिशप तनवीर मसीह सर्वर ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज फिर मैं आपके साथ हूँ खुदावंद की जिंदा आवाज़ को लेकर के, कि खुदा ने पॉसिबल किया कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखें, सुने और समझें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। तो मेरे अजीज़ों, आज जो कि मैं आज आपके साथ खुदावंद की जिंदा आवाज़ को शेयर करने को हूँ, वो खुदा के पाक कलाम में से हमारा मजमून है होली स्पिरिट। तो होली स्पिरिट के बारे में सीखने से पहले मैं इसमें थोड़ी सी मैं एक तो डेफिनेशन हम सीखेंगे आज होली स्पिरिट की, और एक और हम बात सीखेंगे द सोल। होली स्पिरिट और सोल दोनों की डेफिनेशन में फर्क है। तो फर्क किस तरह है या किस तरह का फर्क है, ये बात हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। तो होली स्पिरिट की जो डेफिनेशन है वो है, अगर हम अकॉर्डिंग टू देखें तो डेफिनेशन है थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रियून गॉड, द होली स्पिरिट, co-equal, co-eternal with the Father and the Son. And the Hebrew translation is mean that Phioma word जो बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में आया है, वो 385 मरतबा न्यू टेस्टामेंट में आया, नए नाम में आया है। और अगर हम देखते चले इस डेफिनेशन को, तो यहाँ पे लिखा है जो पाक रूह है वो थर्ड पर्सन है ट्रियून गॉड का, और को इक्वल है और को इटर्नल है विद फादर एंड द सन, यानी कि खुदावंद और यीशु के को इक्वल हैं और को इटर्नल हैं। मीन कि ये यूनिटी रखते हैं और इनका काम यूनिटी का है, और उसके अलावा इनकी जो है एंटिटी है वो को इटर्नल है, को इक्वल भी है। तो उसके अलावा अगर हम इसको ये तो थी पाकरू की डेफिनेशन। पाकरू का भी अपना एक जो है माइंड है, इमोशंस है, विल है, करैक्टर है। और इसी तरह अगर हम देखें, अगर हम सोल की डेफिनेशन देखें, तो सोल के हमें पता होना चाहिए कि हम पाकरू और होली स्पिरिट में और द सोल में फर्क क्या है। तो आइए हम अब चलते हैं सोल की डेफिनेशन की तरफ। तो सोल की जो डेफिनेशन है या इसका हिब्रू ट्रांसलेशन है वो नेफिश है। नेफिश का मतलब है सोल, यानी कि रूह। अब स्पिरिट भी रूह है और सोल भी रूह है। अब डेफिनेशन इनकी डिफरेंस, इनमें फर्क पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखें। तो लिखा है, अगर सोल की डेफिनेशन देखें तो सोल सेल्फ, लाइफ, क्रिएचर, पर्सन, एप्टीट्यूड, माइंड, लिविंग बीइंग, डिजायर, इमोशंस, पैशंस। तो ये सोल्स की में चीजें पाई जाती हैं, यानी कि सोल में जो है वो रूह है, खुदी है, जिंदगी की बातें हैं। क्रिएचर्स, मखलूकात में पाई जाती है सोल, किसी फर्द वाहिद में पाई जाती है। सोल में भूख होती है, माइंड होता है, लिविंग होती है, लिविंग बीइंग, डिजायर्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, पैशंस होता है। और एक अब ये चीजें सेम अगर हम देखें तो ये होली स्पिरिट के कैरेक्टरिस्टिक में भी शामिल है। लेकिन यहां पर मैं कहूं पाकरू और सोल के कैरेक्टरिस्टिक में क्या फर्क है। तो जो सोल है उसका जो माइंड, एक्टिविटी ऑफ माइंड है वो डूबियस है, यानी कि मशकूक हो सकता है, उसमें शक व शुबा पाया जा सकता है। या उसके अलावा एक्टिविटी ऑफ विल, यानी कि इसकी मर्जी भी डूबियस हो सकती है, यानी कि मशकूक हो सकती है। एक्टिविटी का ऑफ करैक्टर, यानी कि रूह के जो सोल के करैक्टर है वो भी डूबियस हो सकते हैं। जबकि द होली स्पिरिट के सारी करैक्टर्स होते हैं। होली स्पिरिट का अपना माइंड है, अपनी एक मर्जी है, विल है, अपना एक करैक्टर है। तो होली स्पिरिट के पास जो करैक्टर्स, माइंड, विल होती है वो डूबियस नहीं बल्कि पॉजिटिव होती है, और उसमें कोई मशकूक नहीं चीजें होती। वो आपको अलूहियत की तरफ लेके जाती हैं, रहनुमाई की तरफ लेके जाती है, तरक्की की तरफ लेके जाती हैं, और वो जो है आप हमें अच्छाई की तरफ लेके जाती हैं। मशकूक उसमें नहीं होती बात, बल्कि जो एक्टिविटी और सोल डूबियस हो सकता है उसमें जो है
माइंड एक्टिविटी ऑफ माइंड और विल और करेक्टर सोल के डूबियस हो सकते हैं, जबकि पाक रूह के जो है माइंड विल करेक्टर जो है वो डूबियस नहीं हो सकता। तो मेरे अजीजों, खुदा आपको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे। तो इसी के साथ मैं इसको थोड़ा समराइज करता चला जाऊं। तो रूह की जो हमने बात सीखी, पाक रूह की बारी यानी होली स्पिरिट की डेफिनेशन हमने सीखी। तो द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रियून गॉड, द को इक्वल को इटर्नल विद फादर एंड सन, यानी कि पाक रूह जो है तीसरा पर्सन है ट्रियून गॉड का, और को इक्वल है और को इटर्नल है फादर एंड सन के, यानी कि खुदा और मसीह खुदावंद के। और अगर रूह की डेफिनेशन देखें तो रूह की डेफिनेशन है कि उसके पास सेल्फिशनेस होती है, खुद ही इंसानी हरकत होते हैं, जैसे कि क्रिएचर्स में पाई जाती हैं, पर्सन में पाई जाती हैं, एप्टीट्यूड हो सकता है, माइंड लिविंग बीइंग डिजायर हो सकती है, इमोशन पैशन, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये सारी चीजें डूबियस हैं, यानी कि माइंड विल करेक्टर ये सारा डूबियस होता है रूह का यानी कि सोल का, जबकि पाक रूह का जो है वो माइंड विल एंड करेक्टर डूबियस नहीं होता। सोल का जो हिब्रू ट्रांसलेशन है वो नेफिश है, और ये बाइबल में तकरीबन 753 मरतबा आया है। तो खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ हो, आपके घरानों के साथ हो, आपकी मिनिस्ट्री के साथ हो, आपकी सारी खिदमत के लिए बरकत चाहते हैं, आपके पूरे जो भी आप कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, खुदा आप सबों को बरकत दे, आपको बढ़ाए, आपको जो है आपकी हदों को बढ़ाए, आपकी खिदमत को बढ़ाए, आपकी रिसोर्सेज को बढ़ाए, और आप मसीह में बढ़ते चले जाएं, और इसके बड़े बड़े काम और उसके बड़े बड़े अजायब जो वो करता है अपने लोगों के जरिए, आप जरूर उसके बड़े बड़े कामों को करें और खुदा उनकी वादा की हुई बरकत को हासिल करें। खुदा आप सबों को बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे, और खुदा आपके हमेशा साथ रहे, आपकी हर मामलात में खुदा हिफाजत करे, निगरानी करे, और खुदा आपको तरक्की दे और आप उसकी राह में बढ़ते चले जाएं, और मसीह खुदा के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज का इतना ही। कल इसके बाद हम सीखेंगे द फ्रूट ऑफ हॉली स्पिरिट। दूसरा जो सरमन होगा द फ्रूट ऑफ हॉली स्पिरिट। तो मेरे अजीजों, फ्रूट ऑफ हॉली स्पिरिट में बड़ी खूबसूरत बातें हम सीखने वाले हैं, और बड़ी सबक अमोज बातें हैं जो कि खुदा का कलाम हमें सिखाएगा और हम सीखेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरा जो YouTube चैनल है गॉस्पल फाइट टीवी, वो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे और आप